तो स्टूडेंट, आज क्लास में हम पढ़ेंगे जो 10th क्लास का एग्जाम होगा आपका कितने का 4 मार्च का। उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो हमने सबसे पहले लिए हैं रीडिंग के लिए 3 क्वेश्चन 1 2 3 जो आपको करने पड़ेगा। और फिर है आपका ये 3 लिए हैं हमारे रीडिंग के, ये हमारे कौन किसके रीडिंग के है ना। और फिर जो हमने लिए 3 क्वेश्चन लिए 1 2 3 ये हमारे तीनों कौन से एक्टिव है, इनके पैसिव वॉइस बनाने। 2 लिए ये हमारे क्या होने किसके डायरेक्ट के है ना। ये हमने आपके 3 टॉपिक उठाए आज की वीडियो में और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। जो हमारे गत वर्षों में पूछे गए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें से सेकंड वाला जो है हमारा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीडिंग में। और जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है बहुत अच्छा है वाला, इंपॉर्टेंट से भी है ये, तो आना ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिए। तो बात करते हैं हम, और आपको डायरेक्ट है ये प्लीज वाला, हम हर साल इसे एग्जाम में देखने को मिलता है ये वाला एग्जाम, यानी प्लीज वाला हमें हर बार देखने को मिलता है। देखते हैं बने वीडियो के अंत तक। अगर आप वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो एग्जाम के लिए अपलोड हो आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन संडे प्ले बी इवनिंग द इन हॉकी। रीडिंग में क्या होता है, सेंटेंस इधर उधर लिखा होता है, हमें टेंस को सीधा करना पड़ता है। हमें कर्ता क्रिया और कर्म से वाक्य को स्टार्ट करिए। कर्ता क्रिया कर्म आप अगर आता है तो आप बिल्कुल रीडिंग आप सही कर जाओगे। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है आपका, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट, कह रहा ऑन संडे, चाहो तो आप ऑन संडे से भी स्टार्ट करते हो या आपकी इच्छा ऑन संडे आप पीछे भी बैक साइड में भी पहुंचा सकते हो, है ना। तो हम ऑन संडे से ही बना देते हैं, ऑन संडे प्ले बी इवनिंग द इन हॉकी। अब ये हॉकी तो नहीं है करता, अब कर सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, बी है, WE बी, बी हो गया। अब यहाँ पर बी बहुवचन है। अब यहाँ देखिए हमारी जो साइक्रिया क्या है, दी नहीं है, तो क्या अब क्रिया क्या कर रहा है, खेलना, तो प्ले प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य हो गया। तो प्रेजेंट डेफिनिट में एक वचन के साथ ऐसे ही लगाते हैं, बहुवचन के साथ हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो बहुवचन में कुछ भी लगाया, अब वो क्या करता है, खेलता है ना, खेलता है। अब क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। तो ऑन संडे वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। तो हॉकी इन द इवनिंग हो गया, ये हो गया हमारा क्लियर हो गया। पहला इंपोर्टेंट है वाला हमारा, इंपोर्टेंट है टॉपिक ही इंपोर्टेंट उठाया है। दूसरा है ए ही लेट मनी लॉट ऑफ मनी लॉट ए मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। देखो ही माने उसने, लॉट माने बहुत, ए मनी माने पैसा, ऑफ माने का, बोरो मी से होता है उधार लेना, मी माने मुझे मुझसे, फ्रॉम माने से, है ना। विद बाई फ्रॉम तीनों का किससे होता है, से होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखें करता। करता यहाँ पर क्या ही है, तो ही। सेकंड साइकिल तो कुछ दी नहीं है, सेकंड फॉर्म दी है उधार लेना की, बोरो मीन्स होता है उधार लेना, तो बोरोड यानी सेकंड फॉर्म के साथ है, तो हो जाएगा हमारा बोरोड। बोरोड क्या लिया, उधार लिए, क्या लिया, पैसा लिया, कितना लिया, बहुत लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, बोरोड लॉट ए लॉट ऑफ मनी। तो ए लॉट ऑफ मनी किससे लिए, मुझसे लिए, तो फ्रॉम मी। ये हो गया हमारा क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला।
ध्यान रखिए। एक और दिया है तो टू वेंट सी आई टाई द ब्रदर विद माई। अब यहां देखिए, देखो विद माई ब्रदर, द ताई करता कौन है? आई है। तो आई वेंट टू द ताज, मैं कहा गया? ताज गया। किसके लिए गया? देखने के लिए गया। क्या देखने के लिए गया? ताजमहल। ताजमहल देखने के लिए गया, है ना। किसके साथ गया? विद माई। तो देखते हैं स्टूडेंट, करता कौन होगा इसमें? आई। मैं गया, जाना की वेंट। आई वेंट टू, भाई जाने के साथ साथ अगर डायरेक्शन दिया हो तो टू का यूज करते हैं। तो टू आ गया। क्या करने गया? देखने के लिए गया। तो सी, क्या देखने गया? ताज। तो द ताज। देखो ये भी हो गया, वेंट हो गया, सी हो गया, आई भी हो गया, ताज हो गया, दा भी हो गया। अब गया विद, किसके साथ गया? अपने भाई के साथ। तो विद माई ब्रदर। क्यों? क्लियर हो गया ना। देखते हैं जो नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिए। अब आ गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो हु टीचेस यू इंग्लिश। अब यह हु आ गया। जब भी एक्टिव में और कई बार ये वाला देखने को मिला है, और इंपॉर्टेंट भी है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान रखना। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। जब भी एक्टिव हमारा हु से स्टार्ट हो तो उसे हम बाई हु में चेंज कर देते हैं। और जो हु होता है हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। तो यहां पे सिंगुलर है तो टीचर्स में क्रिया में एस, एस लग गई। अब यहां पर बाई हु, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम कौन से नियम का फॉलो करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बताया था ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। प्रत्येक पैसिव वॉइस की क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज करते हैं। बताया था, अभी ट्रिक के साथ हमने आपको क्लास कराई है। तो ध्यान रखिए, टीचर्स यू बताया था, क्रिया के बाद जो चीज होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो यू उठकर इधर आएगा, तो यू हमारा क्या वचन है? बहुवचन। और भाई ध्यान रखिए, या तो एक्टिव में सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एक्टिव लगाएंगे। तो हमने देखा यहाँ यू है, तो बताया था जितने इंडेफिनिट होते हैं अपने कंटिन्यूस चेंज हो जाते हैं। कंटिन्यूस कंटिन्यू रहता है, बीइंग बढ़ता है, परफेक्ट परफेक्ट में रहता है, बीन बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यू जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक वचन के साथ एच, बहुवचन के साथ आर तथा आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। यहाँ यू है तो क्या आ जाएगा? आर आएगा। तो आर आ गया। तो बाय यूम आर यू, इसकी क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म। तो टॉट क्या? इंग्लिश, ENGLISH। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। अगला, आई नो हिम वेरी वेल। ये मानिए आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा 4 मार्च को, ध्यान है। आई नो हिम वेरी वेल, तो ये हो गया हमारा करता है, ये हो गया क्रिया, कर्म ये मिल गया, बाद बाकी समय कोई लेना देना नहीं है। तो जब चेंज ऑफ प्रोनाउन लिखाए थे तो ही का हिम, ही का क्या हो जाएगा? हिम होता है, और हिम का ही, तो ही हो गया। अब आई नो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, तो इस क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम वो क्या हो जाएगा? एज। क्या हो गया? एज। इसकी लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी? नॉन। क्या हो गई? नॉन हो गया। ये जाएगा सबसे बाद में, वेरी वेल जैसा का तैसा, ये सबसे बाद में जाएगा। और हमने जब आपको शुरुआत कराए थे तो बताया था, अगर एक्टिव में नो मिल जाए तो उसके साथ हम बाई नहीं टू का यूज करते हैं। किसका करते हैं? टू का। तो टू आएगा, क्या हो जाएगा? मी। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ध्यान रखना, बाई लगाते हैं लेकिन नो आ जाए तो वहां पर किसका यूज करते हैं? टू का। कहां पर ऑन का करते हैं, कहां एट का करते हैं, हमने आपको एक एक पॉइंट कराया है। अगर आपने वो बेसिक ना पढ़ा हो तो वीडियो को अटेंड जरूर करें। आगे दे रहा, राज इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। एक्टिव हमारा बहुत अच्छा है। तो राज हो गया हमारा करता है, हो गया हमारी क्या हो गई? सहायक क्रिया हो गई, हमारी क्रिया हो गई। एन एप्लीकेशन पहले आएगा, तो एन एप्लीकेशन। अब एक एप्लीकेशन है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस रहेगा। तो एक ही क्या आएगा? एज। लेकिन कंटिन्यूस कंटिन्यूस रहता है, क्या बढ़ जाता है? बीइंग, तो बीइंग बढ़ गई।
तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग, है ना, ये जाएगा राइट सबसे बाद में। अब इसकी लगेगी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, रिटन, WRITTE है, रिटन हो गया। फॉर का फॉर, लीव का हो जाएगा लीव, फॉर लीव, है ना, और बाई राज, है ना, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब बात करेंगे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत अच्छे से समझ ले, क्यों, आपका डायरेक्ट का ही एक जो आएगा वो आएगा हमारा, क्या आएगा, पंचुएशन। ध्यान रखना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही आता है, कहाँ कॉमा लगा होता है, कहाँ फुल स्टॉप लगा होता है, ये विशेष का ध्यान रखना है आपको। और इसकी वीडियो हम आपकी कल ले लेंगे, कल मॉर्निंग टाइम में वीडियो आपकी कराएंगे और दोपहर में वीडियो अपलोड हो जाएगी, है ना। तो बस जुड़े रहिए चैनल से, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर कर लीजिए। तो आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएस वाला भाग। आरएस वाले भाग से बनाते हैं। आरएस वाला भाग कौन सा होता है, कॉमा टू कॉमा के अंदर होता है। तो दिया प्लीज हेल्प मी, अगर आरएस वाले भाग प्लीज, काइंडली और सर, क्या क्या आ जाए, प्लीज, काइंडली या सर, ये तीन चीजें आ जाए तो ध्यान रखना, तो सेड हो चाहे सेड टू, हम उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते। किसमें, रिक्वेस्टेड में, कॉमा कॉमा डालेंगे टू, और बाकी में से प्लीज काइंडली सर को हटा देते हैं। तो देखो ही का तो हो जाएगा ही, प्लीज दिया है, किसमें चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में, REQUESTED, रिक्वेस्टेड, और हो जाएगा मी। कॉमा कॉमा डालेंगे, क्या लगाएंगे, टू, बाकी में से प्लीज काइंडली सर को हटा देते हैं, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प। अब आ गया मी, तो मैंने आपको लिखाया था 123 सन। अगर आरएस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन हो तो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। आरएस वाले भाग सेकंड पर्सन हो तो उसे आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन हो तो हम उसका परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर है ना, तो हम उसका परिवर्तन नहीं करते, यानी वो हो जाता हमारा नो चेंज। तो यहां पर दिया है मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो कैसे चेंज करेंगे, आई, मी और माई। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही का, तो ही के तीनों कैसे लिखेंगे हम, ही, हेम और हेज। जो चेंज हो रहा है उसे हम लॉक करते हैं। चेंज क्या हो रहा है, मी, तो इसे लॉक किया जाए, क्या आ जाएगा, हिम। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, हिम आ गया। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, और वेरी मोस्ट है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिए। आगे अगला दे रहा है, हमने फिर देखा, हमने आरएस वाला भाग देखा, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। ध्यान है, किससे प्रारंभ है, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है। तो जब भी आरएस वाला भाग इंटरोगेटिव हो तो सेड या सेड टू को हम आस्क में बदल देते हैं। तो देखो ही का क्या आ जाएगा, ही, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा, तो आस्क हो गया। अस का अस, कॉमन कॉमन आएंगे। अगर आरएस वाला भाग साइकिल से स्टार्ट है तो ऐसे हम इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, और क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो हम क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, वाई, और बाकी को साधारण बना देते हैं। अब देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, अस, तो लिखते हैं हम, चेंज क्या हो रहा है, यू, यू और योर। अस किसके करके है, बी, अस और अवर। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट केस है, तो सब्जेक्ट केस को लॉक किया जाए तो क्या आ जाएगा, बी, तो हमारा बी आ गया। बताया था जब चेंज टेंस करते हैं तो प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो बी के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो ये बर आ गया। सिटिंग का हमारा सिटिंग ही रहेगा, और आइडल का आइडल ही रहेगा। ये हो गया हमारा क्लियर। इंट्रोगेटिव था, साधारण बना देते हैं, बना दिया। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा रिकॉर्डिंग का है ना। कल एक वीडियो और अपलोड होगी आपकी दोपहर के टाइम, बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखिए अच्छे से। और ध्यान है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना।